हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ज्योमेट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने आज कुछ थ्योरम लिए हैं, कुछ प्रॉब्लम लिए हैं जो एक्सरसाइज 8 का है, जो ट्रायंगल चैप्टर का है 9th क्लास का। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, चाहे क्वेश्चन को कैसे आसानी से हम लोग टैकल कर पाते हैं। इसमें हमने इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छा समझ में आए। मेरा यही लक्ष्य है कि हम हर बच्चे को सिखा पाए मैथ कैसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर पाते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरा कोई भी सीख सके। आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो थ्योरम है इसमें यही दिया हुआ कि कोई एक ट्रायंगल है, ये आप पहले से जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यही प्रूव करना है कि तीनों एंगल का सम 180 कैसे होगा। तो कभी भी याद रखिएगा, कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए ऐसा नहीं है कि कलम उठाए प्रूव करना चालू कर दें। प्रूव करने के लिए आपको पहले से कुछ बेसिक चीज़ मालूम होना चाहिए, जो हम पहले बता चुके हैं। पहले वाला वीडियो में लाइन एंड एंगल्स का जो वीडियो चला रहे थे उसमें बताए हुए। कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ दिखे नहीं क्या करना है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है कि याद रखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, फिर दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, कोई लाइन किसी लाइन को पैरेलल लिया जाता है। कोई लाइन किसी लाइन कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, कोई लाइन किसी लाइन को पैरेलल लिया जाता है, वही कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन कब लगाया जाता है, जब इससे कोई चीज़ सूझ नहीं रहा है कि फिर हमको क्या आगे चेक करके बढ़ना है, तब उसके लिए लगाया जाता है। उसके लिए क्यों लगाया जाता है, वैसा करने से क्या होता है कि लीनियर पेयर का फॉर्म में आ जाता है। लीनियर पेयर चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्म आता है, इसलिए उसको लगाया जाता है। अब यहाँ देखिए, कोई पैरेलल लाइन एक ही दिख रहा है, बीसी, तो इसी का हम लोग पैरेलल लेंगे। तो ऐसा है कि तिरछा लाइन इससे भी पैरेलल ले सकते हैं, लेकिन इस ज़्यादा सुविधाजनक है। बीसी के पैरेलल हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, इसको डी और ई नाम दे दिए। कुछ भी नाम दे दे, चाहे लाइन एल कर दिए, चाहे लाइन एल ले लिए। ये पूरा लाइन को हमने एल मान लिया। हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ द लाइन एल पैरेलल बीसी। हमने पैरेलल क्या किया, बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, अब ये इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, 3 है, 4 और क्या मान सकते हैं, 5। तो मालूम है कि लीनियर पेयर से कोई एक लीनियर पेयर है, ये लाइन है, इस पर कोई भी एंगल, कितना भी एंगल आ रहा है जा रहा है, तो इस सब एंगल का मान कितना होना चाहिए, 1 2 3 180 होना चाहिए। तीनों एंगल लीनियर पेयर से क्या, 1 2 3 3 4 5, कुछ भी कितना भी एंगल हो, तो लीनियर पेयर से एक स्ट्रेट लाइन पर जितना हो 180 होता है। तो लीनियर पेयर से इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। ये पैरेलल लाइन है, इसके इसके पैरेलल है, तो ये लाइन कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से एंगल 4 एंगल 5 एंगल 1 बराबर कितना, 180। ये तो आ गया हमारा लीनियर पेयर से। अब आप मालूम है कि पढ़े हुए हैं कि अगर दो लाइन ये पैरेलल है, कोई दो लाइन पैरेलल है, कोई दो लाइन मान लीजिए पैरेलल दिया हुआ है, एंगल कट कर रहा है, तो ए एंगल और ए एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल 4 और 3 क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल 3, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऐसा ही एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। किससे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये सब ध्यान रखेंगे। ये कंसेप्ट जो है हमने बता चुका है, ये वाला कंसेप्ट पूरा बताया हुआ है। कौन अल्टरनेट इंटीरियर होगा तो कौन करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, वो वीडियो देखेंगे। अब देखिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए 1 मान लेंगे, इसको 2 और 3, तो फ्रॉम 1 एंड 2 3 से देखिए, 4 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3, 5 की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2। ये 1 2 3 से कंपेयर कीजिए, क्योंकि इक्वल है इससे, तब क्या हो गया है हमारा, एक फ्रॉम 1
2 एंड 3। इक्वेशन से क्या हो जाएगा, एंगल 1 2 3 इजकल टू 180 डिग्री प्रूव हो गया। तो इसको हम लोग आसानी से प्रूव, पहले ध्यान रखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो पहले ये सोचिए कि ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक चीज़ नॉलेज होना चाहिए। और उसके लिए हम इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, लेकिन मेरा पहले का जो वीडियो है वो वीडियो को देखें। आई होप आप, आशा करता हूँ कि आप एकदम निश्चित है कि ज्योमेट्री सीख जाएंगे। ज्योमेट्री बहुत आसान है, सबसे आसान चैप्टर में आ जाता है ज्योमेट्री, अगर आप सीख जाते हैं तो। इससे आसान चैप्टर कोई है नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता, खाली देखना है, लिखते चले जाना है, इतना आसान है कि देखिए इसको आसानी से हम लोग कैसे लें, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कब करना है फिर से एक बार बता दें, कंस्ट्रक्शन तब किया जाता है किसी लाइन को किसी लाइन के पैरेलल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिनियर पेयर है, चाहे आइसोसेल ट्रायंगल बनाने के लिए, ताकि हम लोग आगे सॉल्व कर पाए। और दो तीन चीज़ फेल होता है तब वो चीज़ लगाया जाता है। क्या क्या? एक, जहाँ पे लिनियर पेयर नहीं आता है, लिनियर पेयर absent रहे, लिनियर पेयर नहीं सेट हो पाए, और और एडजेसेंट एंगल का सम 180, तो इस सब न आने के कारण से इस लगाया जाता है। आइए चलिए देखिए थ्योरम 2। इसमें प्रूफ क्या करना है, जो एक्सटर्नल एंगल है ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। जो सेकंड थ्योरम दिया हुआ है चैप्टर 8 से पहले 9th क्लास में, उसमें ये दिया हुआ है कि सेकंड थ्योरम क्या प्रूव करना है आपको, जो एक्सटर्नल एंगल होगा 4, ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लोग देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। जब हम लोग ट्रायंगल ए बी सी मिलेंगे तो जानते हैं ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लीनियर पेयर लगेगा तो 3 और 4 का मान कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से। देखिए कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई लाइन कट कर रहा है इधर से, तो दोनों एंगल का सम कितना होता है, ये 1 2 का 180। तो ऐसा ही यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180, ये 1 और 2। अब देखिए ये लीनियर पेयर से होगा, लिखेंगे कि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर जरूर लिखेंगे, ये लीनियर पेयर से है, इसको 2 मान लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 से। जैसे फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होगा। तो एंगल 3 एंगल 4 बराबर ही एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था, एंगल 4 बराबर 1 एंड 2। कोई भी ज्योमेट्री क्वेश्चन एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, मेरा दावा रहा। और मेरा वीडियो देखिए, हमारे पूरा, हम बोले हैं पहले भी बोले हैं कि पूरा सिलेबस कवर करेंगे RS अग्रवाल के। इसके अलावा भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमको मैसेज कीजिए, हम उसको सॉल्व करके ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। ये हमने बता दिया थ्योरम, छोटा छोटा 2 थ्योरम था, बुक में दिया हुआ था, हमने इसको सॉल्व किया और बताया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 है। जो तीनों एंगल का रेशियो है 2:3:4 में दिया हुआ है, तो फाइंड द एंगल। हमने ये बहुत आसान क्वेश्चन है फिर भी लिया है कि बहुत बच्चे हैं जो कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए, कि वो भी सीख पाए कि आखिर बनाया कैसे जाता है। याद रखिए कोई भी अगर रेशियो में दिया हुआ तो 3 एंगल होता है, तो समझिए कि उसको एक्स में मान लेना है। क्या मान लेंगे, लेट एंगल ए बराबर 2x, एंगल बी बराबर 3x, एंगल सी बराबर 4x। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, तो तीनों एंगल का मान कितना होता है, 180। आपको पता है कितना मान होता है, 180। तो एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का मान कितना, 180। तीनों ट्रायंगल का मान 180। अब देखिए एंगल ए का मान कितना है, 2x, 3 का मान कितना है, बी का 3x, सी का 4x, इजकल टू 180 आ गया। अब इसका मान 180 आ गया। अब दोनों का तीनों सम कीजिए, 7 9x, 9x 180, तो x बराबर 180 डिग्री बाई 9, तो कैंसिल कर जाएगा,
2। कितना आ गया x का मान 20 डिग्री। अब जैसे x का मान 20 डिग्री आया इसमें रखिए 2, x का मान कितना मल्टीप्लाई होगा 20 डिग्री, इसमें कितना 3, x का मान कितना 20 डिग्री, ये कितना है 4, x का मान कितना 20 डिग्री, ये मल्टीप्लाई करिएगा देखिए 40 डिग्री, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 डिग्री, ये मल्टीप्लाई करिएगा 80 डिग्री। देखिए तीनों का सम कीजिए 40 60 100 80 180, तो इससे ये क्वेश्चन बन गया। एकदम आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल A प्लस B इजकल टू 150 डिग्री, A प्लस C इजकल टू 130 डिग्री, तो फाइंड द एंगल ABC। तो मालूम है कि इन ट्रायंगल ABC में ये ट्रायंगल सॉल्व कीजिए तो ट्रायंगल A प्लस B प्लस C इजकल टू कितना होता है 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों ट्रायंगल का सम आप जानते हैं कि 180 होता है, इधर याद रखेंगे। अब देखिए एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल A प्लस B बराबर कितना 150, इसका मान गिवन है कितना दिया हुआ 150 डिग्री, प्लस एंगल C इजकल टू 180 डिग्री। अब इसको उधर ले जाकर माइनस करते हैं, एंगल C बराबर 180 150, तो एंगल C कितना आ गया 55 डिग्री, एंगल C आ गया। अब देखिए अगर अब इसी को आगे बढ़ाइएगा, इसको अगर ये आगे बढ़ाते हैं, देखिए एंगल A एंगल B और एंगल C बराबर कितना 180। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, A प्लस C, इसका और इसका मान मिला के कितना है 130, मान रखिए 130 डिग्री प्लस B कितना 180। अब देखिए अब B इसको उधर ले जाकर माइनस कीजिए 180 माइनस 130, तो 1B इसको इसमें माइनस कीजिएगा, देखिए 67 आ जाएगा, 67 7 10 6 7 8 160। देखिए दो में मान आ गया। अब दो एंगल का मान आ गया ए बी सी, तो ए का मान तो इसमें ये वाला दोनों पुट करेंगे मान आ जाएगा ए का। अब देखिए ना, आप क्या कीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी बराबर कितना 180। अब देखिए ए का मान कितना है 45 डिग्री, बी का मान कितना है 67 डिग्री, तो यहाँ रख दीजिए। एक सी का मान कितना, ए का मान तो निकालना है, बी का मान दिया है 67 डिग्री, सी का मान कितना है 55 डिग्री इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सम कीजिए दोनों को, 5 7 12 5 2 11 12, देखिए वन, अब कितना आ गया 180। अब इसको माइनस कर दीजिए, एक्स ये कितना है 122 आया। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस होगा 58 68 कितना हो जाएगा 10 58 होगा 58। अब इससे देखिए ये ट्रायंगल बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, थ्योरम हमने प्रूव कर दिया। अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम में नए एग्जाम में आने से, इसलिए हम आगे क्वेश्चन कुछ लेते हैं अच्छा से क्वेश्चन जो बताते हैं कैसे आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। जैसे बुक का क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। इस देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, यह दिया 45 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 18 है आर एस अग्रवाल का, ये दिया हुआ है x डिग्री, ये
x डिग्री, ये दिया हुआ 30 डिग्री, ये दिया हुआ 45 डिग्री, ये दिया हुआ कितना 30 डिग्री। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। अब देखिए आपको कैसे समझ पाए, कुछ कंस्ट्रक्शन वाला है उसी को हम लिए हैं, कैसे आप समझ पाइएगा। तो देखिए एक आप सोचने से पहले देखिए इस ट्रायंगल का पार्ट चल रहा है, एक ट्रायंगल इधर दिख रहा है, एक ट्रायंगल इधर दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए 45 डिग्री है, यहाँ साइड में लिख देते हैं, तो इससे इसको मिलाएंगे। जैसे मिलाएंगे देखिए एक ट्रायंगल इधर बन गया, एक ट्रायंगल इधर बन। कंस्ट्रक्शन आपको करने आना चाहिए, क्या दिख रहा है। क्यों इसको हमने ये लाइन लिया, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा तो कुछ हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि ये एंगल दोनों, इसका देखिए इसका इसका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, इसका इसका एंगल का सम हो जाएगा। अभी हम लोग प्रूफ किए थे ना कि ये वाला, ये जो 1 2 3 और 4, तो एंगल जो 4 होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के होगा। तो यहाँ ट्रायंगल, तो यहाँ तो 45 डिग्री है, तो हमने मान लिया कि इसको ए डिग्री और इसको बी डिग्री, इसको हमने पूरा को अल्फा और इसको बीटा मान लिया। क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। तो देखिए वैसा ही ये जब ट्रायंगल अल्फा लीजिएगा तो ये दोनों का सम के इक्वल होगा, क्योंकि इस एंगल से एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल मान लीजिए कुछ दिया हुआ, ये बेस यहाँ पे होगा, ये कुछ भी हो, क्वेश्चन में तो हम देखे नहीं क्या दिया हो। ये दिया हुआ, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि इसका सम ये दोनों के बराबर होगा, क्योंकि इसके हिसाब से एक्सटर्नल एंगल, तो एंगल अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 30 डिग्री। वैसे ही एंगल बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का ये बी डिग्री लिए है, आई कितना लिए है 45 डिग्री। आपको देखिए क्यों अल्फा बीटा ले लिया, क्योंकि दोनों का सम एक्स है। क्या है, ये दोनों का सम एक्स डिग्री है। और देखिए दोनों का ऐड कर दिए, फ्रॉम 1 एंड 2 ऐड कीजिएगा। देखिए एंगल अल्फा, एंगल बीटा, ये एंगल ए, एंगल बी 30 डिग्री और 45 डिग्री, या अल्फा प्लस बीटा, ये है कितना है, एंगल एक्स है। एंगल ए और बी मिलेगा कितना है 45 डिग्री, क्योंकि इसका मान तो एक्स है, इस दोनों का मान क्या है 45 डिग्री। आई कितना आ गया 30 डिग्री, ये कितना आ गया 45 डिग्री। अब सबका सम कर लिया, 5 5 10, 7 12 13। देखिए तो एक्स का मान क्या आ गया यहाँ पर, एंगल एक्स का जो पूरा ये एंगल एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स का मान आ गया 130 डिग्री। तो इससे आसानी से सॉल्व कर पाए, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप देख के डरिए मत। क्यों इसका लिए, क्योंकि कुछ दूसरा कुछ तो सूझ नहीं रहा था, क्योंकि ट्रायंगल का पार्ट चल रहा था। देखिएगा ट्रायंगल का सब क्वेश्चन है, तो आप कोई भी क्वेश्चन रहे तो ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल से कुछ दिखता है, क्या दिखता है आपको, 3 4 चीज़ याद रखना चाहिए। ये फार्मूला हो गया, ये लीनियर पेयर से ये वाला फार्मूला याद रखना है कि x प्लस वाई का मान 180 होता है। और आपको क्या याद रखना है कि दो पैरेलल लाइन है, ये x है और ये y है, तो इसका भी मान क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब कोई ट्रायंगल है तो उसका तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये 3 4 चीज़ याद रखिए, यही चीज़ को आपको यूज करना है, कहाँ पे क्या यूज हो सकता है उसके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करना है, चाहे बनाना है उसको बनाना रहता है क्वेश्चन को। चलिए आगे हम कुछ और क्वेश्चन, अच्छा से क्वेश्चन लेते हैं जो बनाते हैं। जो देखिए पीछे कुछ एग्जाम्पल का प्रूफ दिया हुआ है, वो प्रूफ हमने छोटा छोटा चीज़ में बता दिया है। जैसे आपको ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इंटरनल जो कट करेगा वो, तो जो बी ओ सी होगा 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 का होगा। तो हमने इसको छोटा सा प्रूफ में हमने बता दिया है कैसे कैसे लिखना है, उसे लिख के बनाइएगा। अगर
डाउट होता है तो इस पर एक दिन पूरा थ्योरम का भी वीडियो, ये सब कैसे आता है, जब एक्सटर्नल में रहेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, उस पर भी डाल देंगे। लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है, आप उसी से जो हम वीडियो डाले हैं छोटा बताए हैं तो सब लिख दिए हैं कैसे कैसे क्या होता है, सिर्फ आपको लिखना है, उसे ट्राई कीजिए। आप ट्राई कीजिए अपने से बनाने के लिए हो, और बनाइए उस क्वेश्चन को, उससे बनाइए, इसको पूरा प्रूफ करके लिख के बनाइए। हम इसको बता दिए, मेरा वीडियो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो देखिए, उसमें सब बताया हुआ है कैसे इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे एक क्वेश्चन लेते हैं, और से अच्छा सा क्वेश्चन कोई। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। 15 में 15 नहीं 14 लेते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि एंगल ए पूछ रहा है, और तो कुछ देखिए एक क्वेश्चन ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ ये कि देखिए ए 128 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ? 43 डिग्री, और क्या दिया हुआ? ए बी सी और डी। तो इसमें फाइंड क्या करना है? एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी। देखिए अब देखिए क्या सॉल्व करना है, बी ए सी एंगल ये सॉल्व करना है, और एंगल ये सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि अगर जो कोई स्ट्रेट लाइन है, अब कोई लाइन किधरों से काट रहा है, तो दोनों एंगल का सम कितना होता है? एक्स वाई का, एक्स वाई का यहाँ सम क्या होगा? यहाँ 180। तो देख रहे हैं कि लीनियर पेयर लग रहा है। लीनियर पेयर से आप लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी, ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी कितना? 180 डिग्री। आपको ऐसे लिखने नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ऐसे लिखा गया लीनियर पेयर से, थोड़ा सा हम और बता देते हैं विस्तार से। देखिए आप बहुत बच्चे लोग के क्वेश्चन क्यों लेके लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, किसको लिखना है। तो अगर जो आपको ऐसे लिखने में दिक्कत होता है, देखिए ये ध्यान रखिए, जो एंगल को लिखना रहता है उसको मिडिल में लेते हैं, जो एंगल को लिखना रहता है उसको मिडिल में लेते हैं। जैसे हमको इस एंगल को लिखना है इधर इधर, तो इसको मिडिल में लेंगे, ए सी डी। चाहे ये भी ले सकते हैं डी सी ए, तब भी सही है, ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। इसको मिडिल में आना चाहिए जो एंगल को लिख रहे हैं। अब इस साइड वाला एंगल लेना है, तो ए सी बी, ए ए सॉरी दोनों एक लिखा है, ए सी बी होगा ना, देखो ए सी बी, चाहे ये भी लिख, ए सी बी चाहे ये भी लिख सकते हैं बी सी ए, मिडिल में होना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं लिखना था, इसको और टर्म से लिख सकते हैं कि 280 डिग्री प्लस इसको मान लेते हैं एक्स, मान लीजिए कि एक्स इजकल टू 180 डिग्री, कैसे? लीनियर पेयर से। आपको जो सुविधा लगे उससे बना सकते हैं। यहाँ एक्स मान लीजिएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना इतना लीनियर पेयर। आप इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ एक्स का मान निकाल लीजिए, एंगल एक्स लीजिए, एक्स का मान, तब 180 से ये जाके माइनस हो जाएगा 28 डिग्री, 28 माइनस हो जाएगा तो 52 डिग्री। तो देखिए 52 डिग्री आ गया। अब इसका मान कितना आ गया? 52 डिग्री, एक्स का मान आ गया। जैसे एक्स का मान आ गया तो आप जानते हैं कि इंटेंगल ए बी सी, तीनों एंगल का मान कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180 डिग्री। तो बी का मान, ए का तो मान है नहीं, बी का मान दिया हुआ 43 डिग्री, और सी का मान यही एक्स है। तो तो इसका मान कितना? 52 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। ये 52 डिग्री आ गया। अब दोनों को इसको सम कर लीजिए, ये कितना? 7 इन 9 इजकल टू 180 डिग्री। तो ए बराबर 180 माइनस 97, इससे माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 83 डिग्री। तो एंगल ए सॉल्व हो गया। दो ही चीज़ निकालना था, दोनों निकल गया। एक एक्स का मान यहाँ पे आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं बी, तो
एंगल अगर आपको लिखना है तो एंगल बी ए सी कितना आ गया 83 डिग्री, और एंगल ए सी बी कितना आ गया 52 डिग्री। ये सॉल्व हो गया। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे लैंग्वेज में भी क्वेश्चन हो तो उसको आसानी से ले सकते हैं। जैसे दिया हुआ है कि सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 160 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री, तो फाइंड द मेजर द ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। जैसे आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पहला दिया हुआ द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सम ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक्सरसाइज हम पहले भी बता दिए थे, एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो कितना दिया हुआ, तो द सम ऑफ टू एंगल देयर डिफरेंस, जो एंगल का सम लिया जा रहा है उसी का देयर डिफरेंट माने देयर डिफरेंस का मतलब उसी एंगल का डिफरेंट भी लिया जा रहा है 24 डिग्री। तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई एंगल, दो एंगल लेंगे, मानते हैं एंगल ए लिए प्लस एंगल हम बी ए ले लिए, तो कितना दिया हुआ 160 डिग्री, और दोनों का डिफरेंट कितना दिया हुआ है 24 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का ईच प्रत्येक एंगल निकालना है। तो ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल निकालना है। तो कोई ट्रायंगल का जब बात करेगा, मानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ये दो कंडीशन दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल का सम देयर दो सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इतना दिया हुआ 160 दिया हुआ, और देयर डिफरेंस का मतलब कि वही दोनों एंगल का डिफरेंट, ऐसा नहीं कि आप सी ले लें। तो डिफरेंट इतना दिया हुआ आप लिख दीजिए। अब मानते हैं कि तीनों एक कोई ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है किसी ट्रायंगल में। तो इसको सॉल्व करने से ए और बी का मान आ जाता है। इसको जो अगर सॉल्व कीजिएगा तो ए और बी का मान आ जाएगा। उससे आसान है कि इसको ही बना लीजिए। किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी का मान, ए प्लस मान के मान गिवन है कितना 160 डिग्री प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री। अब जैसे तो एंगल सी 180 माइनस 160 डिग्री, जैसे माइनस कीजिएगा तो माइनस ए आ जाएगा, मान कितना 156 डिग्री 54 डिग्री 64 डिग्री 64 डिग्री। सी का मान आ गया 64 डिग्री। अब तो आपको ये मालूम चल गया सी का मान आ गया। अब हम लोग सी का मान निकालने के बाद अब ट्रायंगल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी से इससे नहीं है। अब हम लोग 1 2 से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 प्लस 2, तो इसमें क्या दिया हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 160, एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर कितना 24 डिग्री। जैसे इसको ऐड करिएगा, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देख कितना जगह 2 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 140 डिग्री 140 आएगा। दोनों का सॉल्व प्लस कीजिएगा, ये दोनों का प्लस कीजिएगा तो ए 2 ए होता है। याद रखिएगा कोई भी अगर जो वेरिएबल है तो दोनों का सम अगर जो सेम है ए है तो 2 ए आ जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 140 माइनस 2 कितना 70 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया 70 डिग्री। जैसे एंगल ए आया 70 डिग्री, इसमें रखेंगे एंगल बी आ जाएगा। ये फ्रॉम 1 से ए कितना आ गया 70 डिग्री, ए कितना आ गया 70 डिग्री। अब लिखिए फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 में क्या दिया है आपको निकलना, क्या चीज़ सी निकल गया, ए बी निकलना है। तो फ्रॉम 1 तो ए का मान कितना है 70 डिग्री, आई बी इजकल टू 160 डिग्री। तो एंगल बी बराबर 160 माइनस 70 डिग्री, इससे माइनस कीजिए बी, माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 4,
ये 6 आएगा और 11 में से 7 जाएगा 4। देखिए ये आ गया। अब बी कितना आ गया 46 डिग्री। तो ऐसा नहीं है, कोई भी लैंग्वेज कोई क्वेश्चन, देखिए फिर से एक बार हम बता देते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि इन सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 160 डिग्री, दे आर डिफरेंस ऑफ द एंगल 24 डिग्री। तो इससे हम लोग जानते हैं कि कोई ट्रायंगल का बात चल रहा है तो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए ए प्लस बी का मान दिया हुआ तो ये लिख दिए। तो एंगल सी, तो इधर जाकर माइनस होगा, ए माइनस कीजिएगा तो सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको कि कोई चीज़ इधर प्लस में हो उधर जाएगा तो सब माइनस में होगा। तो माइनस किए तो यहाँ सी आ गया। अब हमने देखा कि 1+2 को सॉल्व किया फ्रॉम 1 and 2 को देखिए ये जो इक्वेशन दो दिया हुआ है प्लस माइनस में स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये मान आ जाएगा। अब ये मान आया तो ये कितना 2 हुआ, इसको सॉल्व किए ये आ गया। अब 2 इधर है जाके डिवाइड हुआ, ये का मान आ गया। अब ए का मान आ गया तो में 1 में पुट कीजिएगा, उससे बी का मान आ गया। तो इससे ये सॉल्व हो गया। इसके अलावा आप इसमें सॉल्व कीजिए, आगे फिर हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। चाहे एक क्वेश्चन देखते हैं और कोई अच्छा क्वेश्चन होता है बता देते हैं। हाँ कुछ एक क्वेश्चन लेते, चाहे ऐसा हम लीनियर पे हम बता चुके हैं इसलिए इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एंगल एक 19 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, वो हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं कैसे इसको सॉल्व होगा। लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन बनाइएगा, ना बनेगा तो मैसेज कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 19 है। हम पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। कुछ देखिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यहाँ एंगल एक्स है और इसको ये कट कर रहा है, ये ए बी सी और डी है। ये एंगल दिया हुआ है 108 डिग्री और पॉइंट ई है, एंगल ए दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल एडी जो है डिवाइड कर रहा है, एडी जो एंगल है जो एडी है ये डिवाइड कर रहा है बी ए सी, बी ए सी को कितना में 1:2 रेशियो में। ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डी बराबर, क्वेश्चन में गिवन क्या है देख लीजिए, ए डी बराबर बी डी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डी बराबर बी डी और क्या दिया हुआ है कि रेशियो ये जो बी ए सी है इसको 1:2 में किस में कर रहा है, एंगल बी ए सी किस में डिवाइड कर रहा है 1:3 में। तो ये दो एंगल बन रहा है। तो मालूम है कि कोई भी ऐसा दिया रहेगा तो एक्स में मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, ये कितना हो जाएगा 3x। ये याद रखेंगे कितना हो जाएगा एक्स, ये कितना हो जाएगा 3x। तो इसमें मान निकलना है एक्स का मान क्या होगा। ये देखिए एक्स यहाँ पहले से है ना तो इसको कुछ दूसरा मान लेंगे, इसको हम लोग ए मान लिए, इसको 3a मान लिया। अब देखिए इसको निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। अब देखिए आइसोसेल ट्रायंगल आप जानते हैं कि आइसोसेल ट्रायंगल में और ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। तो देखिए ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल ये आपस में इक्वल होगा, वो ये है तो ये भी ये होगा। अब देखिए अभी तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना, कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। लीनियर पेयर से देखिए इसका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। लीनियर पेयर से लिखिए एंगल, डायरेक्ट लिखिए आसानी से 1 प्लस 3a प्लस ए बराबर 180 डिग्री।
आपको पहले भी सिखा चुके हैं, कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर इधर से 2 काटे चाहे 3 लाइन काटे तो सबका सम कितना होना चाहिए 180। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो एंगल बन रहा है 1 2 1 कट कर रहा है 1 ये और ये, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब देखिए इसको उस साइड लेके चले जाए, इसको 18 प्लस 3 3 जा कितना 4a इजकल टू 180। अब इसको ले जाके उधर माइनस कर दीजिए, 4a बराबर कितना हो जाएगा ये 180 18। जैसे इसको ले जाकर माइनस कीजिए तब 4a कितना आ गया 72 डिग्री। अभी 72 डिग्री आया तो 4 से जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। ए का मान कितना आ गया 18। तो देखिए ए एंगल कितना आ गया 18, ये भी कितना आ गया 18। आई 3a है तो 3 है तो 3 इंटू 18 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 54 माना गया। इसका मान कितना आ गया 54। अब मालूम चल गया, ए एंगल मालूम चल गया, ये टोटल एंगल मालूम चल गया। ये टोटल एंगल कितना हो गया, अब ये टोटल एंगल कितना हो गया देखिए, ये 54 प्लस 18 कितना हो गया 72। देखिए इसका मान यहाँ है ना 4 है, टोटल 4 है 72। तो तीनों किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। मालूम है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी जब ए बी सी में लेंगे तो हम लोग एंगल ए एंगल बी और एंगल सी बराबर 180। देखिए एंगल ए कितना है 18 डिग्री, एंगल सॉरी एंगल ए कितना है, दोनों का सम कितना है 72 डिग्री। एंगल बी कितना है 18 डिग्री। एंगल सी निकालना है, यही ये मान एक्स का है 180। दोनों का इसको ऐड कीजिए देखिए 90 डिग्री आएगा प्लस एक्स 180 जाके माइनस कीजिएगा 180 माइनस 90 डिग्री कितना आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर सही है ना। 90 डिग्री सही है। देखिए इसका आसानी से हम लोग सॉल्व करिए कि 90 डिग्री आंसर कैसे। आप सोचिए कि देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर लगाते हैं, लीनियर पेयर लगाने से ये एंगल का मान आ जाता है, ये दोनों सेम दिया हुआ है, ये एंगल तो इससे मान लीजिए 18 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। किससे, आइसोसेलेस एंगल से। इससे हम लोग ऐसे लीनियर पे लगा के निकालिए। तो इससे हमने इसको सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आगे हम मैसेज कीजिएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, अगला साल से मेरा टारगेट रहेगा, अगर जो 10th का बोर्ड का एग्जाम अगला साल आपको पड़ रहा है 26 में, तो हम टोटल क्वेश्चन कराएंगे, वैसा वैसा क्वेश्चन कराएंगे जो एकदम निश्चित है कि एग्जाम में उससे आएगा। क्योंकि जो हम अपना वीडियो जब डालेंगे स्टार्ट करेंगे, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद से हमने चैप्टर बाई चैप्टर सब डालेंगे वीडियो। अभी तो 9th के ज्योमेट्री चला रहे हैं, बेसिक चीज़ से लेके जो है सब बता रहे हैं। उसके बाद चलिए, थैंक यू।